नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन में किसानों को पहले ही बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है और जिनमें से एक है हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके संस्थापक और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह आज शंभू बॉर्डर पर पहुंचे। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि किसानों के आंदोलन को 100 से ऊपर ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। कैसे देखते हैं? हमें सरकार से आशा ही नहीं थी पहले दिन से। ये है कि जब वो निमंत्रण देते थे तो किसान सहयोग देते थे, ताकि वो ये ना कहें कि किसान आए नहीं, फाउल नहीं होना चाहते थे, वो गए, लेकिन आशा नहीं थी उनको। सर, राकेश टिकैत का बयान आया है कि एमएसपी दिलाओ, देश बचाओ, किसान बचाओ। इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उन्होंने बोला कि जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा वो मंडियों में अपनी फसल नहीं बेचेंगे। तो पहले दिन से ही है, राकेश टिकैत जी ने इसको मजबूती से कहा है, लेकिन दरअसल तो पहले दिन से ही डिमांड है। और मैं तो अफसोस इस बात का कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको कहा था कि कानूनी रूप दो। ये तो है ही है, मुख्य मुद्दा तो है ही। हरियाणा पंजाब में ही ये कहने को थी कि भी एमएसपी है वहाँ, ये लड़ मर के इनकी फसलें बिक जाती थी 70-80%। बाकी भारत देश में तो ये इफेक्टिव थी ही नहीं। सर, आप भी सीधे तौर पर किसानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक किसानी परिवार से संबंध रखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सरकार लगातार ये कह रही है कि किसान बहकावे में आकर ये आंदोलन कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी आदत है, झूठ को बार बार बोली जाओ, शायद लोग सच मान लें, पर ऐसा होगा नहीं। सर, किसानों का कहना है कि ये तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई है, ये उनकी जंग है। तो आपको क्या लगता है कि किसान इस जंग को किस तरह से जीत सकते हैं? देखिए, ये लड़ाई लंबी है जिसकी हमें आशा थी, और किसान की एक हिस्ट्री है। वो प्राकृतिक आपदाओं से लड़ा, इस इलाका का तो हमलावरों से भी लड़ा, वो तो उनके तो ब्लड में है, क्यों नहीं लड़ेंगे? और वो समझ गए, उनको पता है लंबी लड़ाई लड़े, उनके पास हथियार है, वो स्लो हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हैं, अपना अनाज खाद्यान्न हर चीज़ अपनी पैदा करता है किसान। अपने पड़ोसी को भी खिलाएगा, गरीब आदमी को भी खिलाएगा, लैंडलेस को भी खिलाएगा, जो शहर में उसकी किसी से दोस्ती और सीर है उसके साथ भी सीर कर लेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है बाजार जाने की। सर, अपने भाषण के दौरान अभी थोड़ी देर पहले आपने किसानों को स्वदेशी अपनाने के लिए कुछ कहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। स्वदेशी तो ये बिल्कुल ही है, ये स्वदेशी है। और अब तो जीन्स भी स्वदेशी है, मोटा पहनो, जो सस्ता है वो पहनो, बस यही स्वदेशी का मतलब तो ये है कि हम महंगी चीज़ ना पहने, कोई महंगी चीज़ खरीदे ना, हमारे बच्चे जो है वो मॉल की तरफ अट्रैक्ट ना हो। और क्या है, हम मक्की का आटा और मक्की की जो छल्ली है वो वहाँ से क्यों खाएंगे? पॉपकॉर्न हम क्यों खाएंगे? हम तो 2 अन्ने में पिसवा लेते हैं, हम नहीं वहाँ उधर मक्की के दाने पॉपकॉर्न जिसे आप कहते हैं। सर, सरकार लगातार कह रही है कि बातचीत से ही हल निकलेगा, ना सरकार की तरफ से बातचीत के लिए पहल की जा रही है और ना किसानों की तरफ से। क्या लगता है कि हल कैसे निकलेगा? हल तो यह है कि सरकार अड़ी हुई है ना जी, वो तो डिक्टेटर की तरह काम कर रही है, वो तो कोई बात सुनने के लिए उस बात पर आना ही नहीं, जो कदम उन्होंने उठा लिया वो कभी उससे पीछे हटते ही नहीं। सर, किसानों की ये लड़ाई 3 कृषि कानूनों के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है, या दोनों के? 3 कृषि कॉज तो हमेशा कोई होता है। ये वही सरकार है जिसको 303 मेंबर किसानों ने तो दिए। किसान आज साथ नहीं है तो पंचायतों को चुनाव भी टाल दिए, डर रहे हैं, गाँव में जा भी नहीं सकते। अब आगे भी देख लेना, जब जीतेंगे तो बताएंगे। अब 303 मेंबर ऐसे थोड़ी आगे हैं। सर, कई राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं कि किसान आंदोलन है, क्या उसका असर पड़ेगा और क्या निकलकर सामने आएगा परिणाम उनके? इसका रिजल्ट आने दो, आप असर देखोगे, ये हारेंगे। सर, महंगाई के ऊपर अगर हम बात करें तो प्रदर्शन भी राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसका किसानों पर भी असर है, आम जनता पर, सब पर असर है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहले डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अम्बाला कैंट में और कल सिटी में ये प्रदर्शन किया, बड़ा भारी समर्थन हमें मिला। और महंगाई का तो पेट्रोल, और ये हमने विस्तार से बताया कि आज अगर पेट्रोल की प्रोसेस जो ड्यूटी और ये वैट हटा दें तो 100 रुपये की चीज़ 40 पैसे रह जाती है। चलो 50-60 भी ठीक है, 65 भी ठीक है, अब इतनी तो रियायत कम से कम सरकार दे। और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, सन 14 में आए थे, कोई चीज़ आप उठाओ, ट्रैक्टर से लेकर स्कूटर मोटरसाइकिल तक, कोई चीज़ खाने की और की डबल हो चुकी है। सर, किसानी आंदोलन में समझौता जीवी कौन बनेगा, सरकार या किसान? समझौते की अब क्या गुंजाइश है? दोनों पक्ष बहुत बहस कर चुके हैं, किसानों ने अपनी मंशा बता दी है। उन्होंने बड़े आराम से कहा है कि आप बार बार कह रहे हो कि एमएसपी है तो उसको कानूनी रूप दे दो, और वो कहते हैं ये कानून हमने आपके उसमें उठाए हैं,
आपकी फ़ायदे में उठाए हैं। तो फ़ायदा तो किसान का फ़ायदा वो के जाने वहाँ बैठे। किसान कहता है मेरा फ़ायदा नहीं है तो मत करो ना, बट इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू डू। क्यों थोप रहे हैं एक चीज़ जिसको किसान कहता है मैंने नहीं खाना, मैंने फ़ायदा लेना नहीं है, तो वो सरकार कंफर्टेबल है, क्यों जिद कर रही है उनके साथ। जी, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के उप प्रधान भी मौजूद हैं। सर, निर्मल सिंह जी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना है? समर्थन पहले ही दे चुके हैं, आज क्या कुछ बातचीत हुई? ये शुरू से किसानी से जुड़े हुए हैं, पहले किसान हैं फिर नेता हैं, और 15 अगस्त से हमारी किसानी से जुड़े हुए हैं। हाँ, आज भी हमारी बेटी सुचित्रा सरवारा भी, वो भी बार बार हमारा समर्थन करती आई है। हम इनसे बहुत हमें उम्मीद है। हम तो कहते हैं सभी पार्टियां के लोग आएँ, इसे जेजेपी और बीजेपी को हराएं, तब ये हमारे काले कानून वापस हो सकते हैं, वरना नहीं। सर, सारी सर्दियां गुजर गई, किसानों ने आंदोलन करते निकाल दिया, अब गर्मियों का मौसम आने लगा है, तो ऐसे में किसान कब तक हल निकलेगा इस समस्या का किसानों की? देखो जी, हम तो ना मरते दम तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये गर्मी सर्दी किसान को कुछ नहीं कहती। हम तो सांप की सिर पर पैर रखकर फसल उगाने वाले हैं। बिजली के करंट से नहीं हम डरते। अपनी फसल को बचाने के लिए ऐसी कुएं में उतर जाते हैं जहाँ गैस की जगह मर जाते हैं। हम यहाँ सड़क पर बैठने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। हम जब तक काले कानूनों की वापसी नहीं, तब तक किसान की घर वापसी नहीं। दिस इज आवर प्रॉमिस। बिल्कुल। तो हमने किसान नेता गुलाब सिंह से भी बातचीत की, और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक निर्मल सिंह जो आज शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं, पहले ही उनकी पार्टी किसानों को समर्थन दे चुकी है, उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि वो किसानों के साथ हैं और ये किसानों की लड़ाई लंबी चलेगी और किसान इसमें जीतेंगे ज़रूर। बहरहाल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने फ़ोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें।